आनंद दुबे के पास चलते हैं। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? यहाँ पर सब कुछ ठीक है, दिखाने के लिए ही सिर्फ तस्वीर है, या अंदर अंदर नाराजगी आपस में बहुत बढ़ती जा रही है? उद्धव ठाकरे 18 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स की घोषणा कर देते हैं, यानी ये तो उन्होंने सीधा सीधा आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि हम 18 से कम पर नहीं मानेंगे। पिछली बार 18 तो इस बार भी 18 पर। पूजा जी नमस्ते। देखिए, जब हमारी महागठबंधन की शुरुआत हो रही थी तब ही ये बात समझ में आ गई थी कि बहुत बड़ी चुनौती का सामना हम करने जा रहे हैं। अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां, अलग अलग राज्यों की पार्टियां सब एक मंच पर आ रही हैं। मुद्दे जीवन भर एक दूसरे के खिलाफ लड़े गए, सब एक साथ आ रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती जरूर थी, आसान नहीं था। तो कोई ये ना कहे कि इंडिया गठबंधन में कमजोरी आ गई है, इंडिया गठबंधन में समन्वय नहीं है। ये शुरू से पता था कि एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में 2019 में हमने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, क्योंकि हम दो पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन था, 25 पर वो लड़े, 23 पर हम लड़े। 2024 में अब हम 4 पार्टियां हैं। 3 पार्टी हमारी महाविकास आघाड़ी में, चौथी पार्टी वंचित बहुजन विकास आघाड़ी भी हमारे साथ है। तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए हम अब 23 से 18 पर आने पर बातचीत कर रहे हैं। 18 लोकसभा सीटों पर हमारे समन्वयक भी कल डिक्लेयर कर दिए गए। तो हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम चारों पार्टियों में आपस में बहुत अच्छा समन्वय है और हमारे नेता आपस में एक दूसरे के संपर्क में भी है। लेकिन अब बात करूं अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है पूरे देश में अच्छी स्थिति हो, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छी स्थिति नहीं है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आपके अनुभवी पत्रकार भी कह रहे हैं, देश राज्य की जनता भी कह रही है। जिस प्रकार महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार एक गंदी राजनीति की जा रही है पिछले 1-1.5 वर्षों से, यह महाराष्ट्र की राज्य की जनता को पसंद नहीं आया है। हमारा राज्य बड़ा ही सुसंस्कृति है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलने वाला यह राज्य है, एक दूसरे का सम्मान करने वाला राज्य है। यहाँ पर जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा और मरोड़ा गया, यह किसी को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, राजनीति आप करिए, हमारी आपकी एक वैचारिक लड़ाई है, पक्ष और विपक्ष दोनों में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन पार्टियों को छीन लेना, नेताओं को बल जबरी जेलों में ठूस देना, उन पर अन्याय करना, परिवार तक पहुंच के परिवार पर कलंक लगाना, इस प्रकार की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राज्य में की है, यह 13 करोड़ की जनता को पसंद नहीं आया है। जितने रुझान आ रहे हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं, सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को बढ़त है और एनडीए यहां पर नुकसान उठा रही है। तो यह नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। उनके किए गए वादे, उनके जुमले कुछ भी धरातल पर नहीं आ पाए, और जिस प्रकार से अपने चरित्र का हनन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान चले गए, बड़े हम कहते हैं पूजा जी एक हाथ आगे बढ़कर कहता हूं, सब चले जाएं। ये 1-2-3 नाम आप क्यों कह रही हैं? और 25-50 लोग चले जाएं, वो पार्टियां नहीं होते हैं। पार्टी कार्यकर्ता और वोटर बनाते हैं। राजीव ने जिस तरह से जिक्र किया, मेरे सहयोगी ने शरद पवार का भी जिक्र किया, तो उनकी भी नाराजगी सामने आ रही है। देखिए 30 सीटें 18 आपने लेंगे, 29 में सबसे बड़ा सवाल तो एनसीपी शरद गुट के लिए ही रहेगा ना। आप देखिए ना कि आदरणीय शरद पवार साहब 2019 में कितनी सीटें लड़े, कांग्रेस 2019 में कितनी सीटें लड़ी, कितनी जीती, हम कितने लड़े, कितनी जीते। वंचित चूंकि नई पहली बार हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम आपस में बंटवारा कर रहे हैं ना। कोई हमारे यहाँ मन मुटाव नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। एक बड़े हृदय के साथ हमने 23 मांगा, 23 पर बात नहीं हो रही थी, तो अब हम 18 पर बातचीत कर रहे हैं। फिर कौन यहाँ कौन नहीं दिखा रहा? आपने तो दिखा दिया सब। हाँ, तो अब दिखाएंगे सब लोग। हम चारों पार्टियों में आपस में समन्वय है। देखिए, जब एक परिवार बड़ा होता है ना, तो उस परिवार में एक दूसरे को अपनी बात कहने का अधिकार भी होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कोई मानता नहीं। ठीक है।